हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। हाजिर हूं मैं आपके लिए। और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं केमिकल। जो भी हमारे जिंदगी में केमिकल की चीजें चल रही हैं, वो केमिकल की चीजों को हम कैसे अवॉइड करें। हाँ दोस्तों, आजकल किसान, मतलब आजकल नहीं, जब से हरित क्रांति आई है, जब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई है, जब से हमारे हिंदुस्तान के किसान भाई केमिकल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप आपके आड़ोस पड़ोस में जरा खेत किसानों के पास जाइए, मिलिए। हम मिलते नहीं है, ये प्रॉब्लम है। हम बात करते नहीं, ये प्रॉब्लम है। हम किसानों से मिलते नहीं है, किसानों के पास जाते नहीं है। आप क्या कीजिए, मैं आपको एक सलाह देता हूं। आप क्या कीजिए, आपके देखो, जैसे ही गांव या शहर खत्म होता है, खेती चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो आप क्या करो, आप अपने नजदीकी जो भी किसान है, या फिर किसी के दोस्त हैं, किसी के भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके पास पूछो कि आप किसानी करते हो, आप खेती करते हो, आप खेत में क्या डालते हो, क्या इस्तेमाल करते हो खाद के तौर पर, स्प्रे के तौर पर, कीटकनाशक के तौर पर, बुरशीनाशक के तौर पर। आपको जवाब आएगा केमिकल। या फिर आप खुद जाकर देखिए उनके खेतों में क्या पड़ा हुआ है। यार, ये जो कैंसर है ना, कैंसर, ये कैंसर पहले नहीं था। ये कैंसर है क्या, ये कैंसर हो क्यों रहा है, हाउ। इस कैंसर को खत्म करना जरूरी है, इस कैंसर की बीमारी को खत्म करना जरूरी है। हमको एक होना पड़ेगा। हमें किसानों को जाकर समझाना पड़ेगा कि आप जैविक खेती की तरफ जाओ, जैविक खेती करो, जैविक अनाज हमारे इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को खिलाओ। केमिकल युक्त, रसायन युक्त अनाज मत खिलाओ। हमारी नस्लें बर्बाद हो रही है कैंसर के जरिए से। हमारे खून के अंदर पूरा केमिकल जा रहा है। दोस्तों, बात को समझो। अगर मैं आपको कहूं कि जाकर आप टॉयलेट क्लीनर पी लीजिए, तो क्या आप पियोगे? आपको गुस्सा आएगा? नहीं पिएंगे हम। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जाकर के कोराइजन पियो, नहीं पिएंगे। तो ये जो किसान खेतों में कोराइजन इस्तेमाल कर रहे हैं अल्ली मारने के लिए, कीड़ा मारने के लिए, तो ये जो आप थोड़ा सा जाकर देखिए, 10-10 साल किसान ने अगर इस्तेमाल किया है अपने खेत के अंदर, तो 10 साल उसका कोराइजन नहीं जाता उसके खेत में से। यार, हम रोज कुछ ना कुछ खा रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ सब्जी, तरकारी, भाजी खा रहे हैं। उस पर क्या छिड़का हुआ है हमें पता है? हमें नहीं पता। हम लापरवाह हैं, लापरवाह। हम हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़। हम हमारी आने वाली नस्लों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केमिकल भरा हुआ अनाज खाकर कैंसर नहीं तो क्या होगा? नौजवान लोगों को कैंसर हो रहा है, नौजवान औरतों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। कहां से हो रहा है? मां के दूध में, जब बच्चे वाली जो औरत है, उसके दूध में अवाइंड अवाइंड अवांड आ रहा है, अवांड। उसके दूध में केमिकल आ रहा है, केमिकल। तो सोचो कितना केमिकल ज्यादा हो गया हमारे खेतों में। हम कहां से स्वस्थ रहेंगे? जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम क्या सोचेंगे? हम अच्छा कब सोचेंगे? हम जब स्वस्थ रहेंगे तो ही अच्छा सोचेंगे ना। हम जब स्वस्थ रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तो ही हमारा दिमाग काम करेगा ना। एक बीमार बंदा और एक सेहतमंद बंदा, दोनों के काम करने का तरीका अलग है, दोनों के उठने बैठने का स्टाइल अलग है, दोनों के बात करने का तरीका भी अलग है दोस्तों। जी दोस्तों, मेरी बात को समझो। आप आजू बाजू के किसानों को जाके पूछो कि आप इस्तेमाल क्या कर रहे हो, खेतों में क्या इस्तेमाल कर रहे हो, आप क्या फवार रहे हो, क्या स्प्रे कर रहे हो, वो स्प्रे क्या है, उसमें क्या मिला हुआ है, वो किस कंपनी ने बनाया हुआ है। हम कुछ नहीं देख रहे। जो चीज मार्केट में अच्छी लग रही है, बाजारों में अच्छी लग रही है, वो लेकर आ रहे हैं और पका रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये रूल्स है कि अगर खेती के अंदर कोई कीटकनाशक अगर इस्तेमाल हुआ हो, तो उसको 21 दिन तक, उस फल फ्रूट को 21 दिन तक तोड़ना नहीं है, उस खेत में भी नहीं जाना है। हमारा किसान भाई क्या कर रहा है? कल जो स्प्रे किया है वो आज लाकर मार्केट में बेच रहा है, आज लाकर सब्जी मंडी में बेच रहा है। फ्रूट के बाजारों में फ्रूट आ रहे हैं अच्छा दिखाकर बेचने के लिए।
हमने कुछ किसानों को बात की तो उन्होंने कहा कि इसको भाव ही नहीं आता, जब अच्छा देखकर जब माल लेते हैं तो अच्छा ही माल लेते हैं। हमारी भी तो प्रॉब्लम है ना, हमें हर चीज दिखने में अच्छी चाहिए, ऊपर से अच्छी चाहिए, अंदर क्या भी हो, हर चीज बड़ी चाहिए, हर चीज चमकदार चाहिए। तो ले लो, उन्होंने चमकदार और बड़ी बनाने के लिए उनका दिमाग लड़ा दिया, कंपनियों को ये चीजें पता थी और कंपनियों ने ये प्रॉब्लम हल करने के लिए अपने अपने दुकानदारों को, अपने अपने डीलरों को उन्होंने दे दिया बनाकर। अब किसान आते हैं उनके कृषि सेंटर पे और जाकर वो दवाएं लेकर अपने खेतों में स्प्रे करवाते हैं। इसमें उनका भी तो क्या दोष है? बात सही है ना दोस्तों? केमिकल का खाएंगे तो दिमाग कहां से चलेगा दोस्तों? ब्लड में प्लास्टिक आएगा। अभी बॉटल का पानी पीने से क्या हो रहा है दोस्तों पता है? माइक्रोप्लास्टिक अपने ब्लड के अंदर पाया जा रहा है। माइक्रोप्लास्टिक मतलब बारीक प्लास्टिक। हम जो बॉटल का पानी पी रहे हैं, हम जो जार का पानी पी रहे हैं, हमको अब हमारे पुराने तरीकों पे आना पड़ेगा। हमारे मटके, हमारे रंजन हमें घर में रखने पड़ेंगे, चाहे वो फूटे हुए क्यों ना हो, उसको सीमेंट लगाकर इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल होगा। केमिकल की जो ये चीजें हैं मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा और इसके ताल्लुक से और भी वीडियोस बनाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखो, किसानों को ये लग रहा है कि मैंने कई किसानों को मिला, मैंने तकरीबन 2000 से 3000 किसानों को मिला हूं 2 साल में। तो हम जब भी किसानों के पास जाते, किसानों को पूछते हम कि भाई आप जो खेती कर रहे हो, ये जो आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो खेती के अंदर, ये आप भी खा रहे हो ना? तो हमें किसानों ने ये जवाब दिया, जी नहीं सर, हम खेती कर रहे हैं, लेकिन हम जो बेचने की जो खेती है उस खेती में हम केमिकल डालते हैं, उस खेती में हम खाद डालते हैं। हमको जो लगता है, हमको जो अनाज 1 साल भर का जो लगता है उसको खेती हम अलग करते हैं। वो कुछ खेती का हिस्सा वो अलग होता है, उसमें हम कुछ भी नहीं डालते, चाहे उसको फल फूल लगो या ना लगे, हम उसको कुछ नहीं डालते। ऐसे जवाब दिए हमें किसान भाइयों ने। आप भी जाकर पूछो, मैं यही कह रहा हूं आपको, आप भी जाकर आप अपने नजदीकी किसान भाइयों को जाकर मिलो, बात करो, भाई ये बंद कर दो, ये केमिकल का इस्तेमाल करना बंद कर दो। जब पब्लिक डिमांड करेगी, जब मुझे बताइए मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, अगर मुझे कोई बाहर का आदमी आकर बता रहा है, राय दे रहा है कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप ये मत करो, आप ये करो, आप अपने खेत में जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो ये गलत है, तो मैं उसका सुनूंगा? नहीं सुनूंगा ना। अगर मुझे कोई मेरा मोहल्ले का आदमी आकर बोल रहा है, या फिर मुझे कोई मेरा फैमिली मेंबर आके बोल रहा है कि यार इमरान तू गलत काम कर रहा है, यार ये जो इस्तेमाल कर रहा है खेती में ये गलत है, तू ये मत इस्तेमाल कर, तू यार अच्छी चीजें इस्तेमाल कर, देख इससे ये प्रॉब्लम आ रही है ना, इससे कैंसर हो रहा है। चाहे थोड़ा सा पैसा कम मिले खेती में, चाहे थोड़ा सा पैसा अपने को कम माल पैदा हो, माल की पैदावार कम हो, चलेगा, लेकिन हम जो हमारे देश को ये जो अंदर से खोखला कर रहे हैं वो कैसा है? तो मैं सुनूंगा ना, मेरे नजदीक के लोगों का मैं सुनूंगा ना। कोई नया बंदा आएगा तो मैं उसका कैसे सुनूंगा? जी, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, आप अपने गांव के अंदर, कस्बों के अंदर, मोहल्लों के अंदर जो भी किसान भाई हैं, आप उनसे जाइए, उनको अदब से उनके साथ बातचीत कीजिए, रिलेशन बनाइए। नए हैं तो रिलेशन बनाइए। अगर आपकी पुरानी पहचानत है तो उनको थोड़ा सा चाय वगैरह पिलाइए। वो अगर कुछ खाते हैं तो उनको वो खिलाइए। आराम से बैठ करके उनसे डिस्कस कीजिए। बहस मत करो, डिस्कस करो, और पॉजिटिव वे में डिस्कस करो। उनको गुस्सा आया ऐसा मत करो, उनकी ईगो को हर्ट मत करो। आराम से बात करो, उनका सुनो पहले वो क्या बोलेंगे, मैं बताता हूं उनको क्या बोलना है। आप पहले जाओ, उनको सलाम आदाब करो, आप जो भी जानते हैं वो जो भी जानते हैं, और उनको बोलो क्या चल रहा है क्या नहीं, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। तो वो बोलेंगे क्या है, मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी खेती के ताल्लुक से, आप कैसे कैसे खेती करते हो, हमें जो थोड़ा बताओ। तो बताना चालू करेंगे, तो आप बोलो कि आप खेती में क्या इस्तेमाल करते हो, ऐसे ऐसे ऐसे।
तो आपको सब मिल जाएगा। पहले देखो, पहले उनका ग्लास खाली करके लो, है ना। हर एक के पास अपना अपना नॉलेज है, फिर बाद में आप बताओ कि भाई ये गलत है। उनको यूट्यूब पे वीडियो बताओ, उनको इंटरनेट पे सर्च करके बताओ कि केमिकल खेती के कितने नुकसानात हैं, उससे क्या क्या नुकसानात होते हैं, और जैविक खेती क्यों करना जरूरी है। जी देखो, हर चीज का ठेका हम ठिकरा हम दूसरों पे फोड़ते हैं, खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। बात ये बहुत जबरदस्त है, समझने की बात है। खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, हम हमारा ठिकरा किस पे फोड़ेंगे? दूसरे पे। जैसा कि एक घर में एक फैमिली मेंबर, एक घर में 5 फैमिली मेंबर हैं। अगर हमारी घर में जो हमारे हाउस वाइफ है या फिर हमारे जो मम्मा है, उन्होंने क्या किया, दूध रखकर चला, गैस पे दूध का रखा गर्म करने के लिए और चले गए, चाहे वो फ्रेश होने के लिए गए हों या फिर कोई बात कर रहे हो फोन पर, और उन्होंने एक दो जनों से, घर के मेंबर से कहा कि आप ऐसा ऐसा करो, इसको उबाल आएगा, इसको उबाल आने से पहले इस गैस को बंद कर दो, गैस का दूध का उबाल आने से पहले। तो 2 जनों को कहा, 2 बच्चे थे उनके, दोनों भी मोबाइल देख रहे थे। अब जब गैस का जब दूध पे उबाल गया तो उसका धुआं आया, उसका जो आवाज आया, फिर समझ गए, थोड़ी देर के बाद गए, उबाल जाने के बाद कोई जाकर देखा दोनों भाई में से एक बंदे ने, तो वो क्या कहेगा, अरे मम्मा ने तुझे कहा था दूध का देखने के लिए, मुझे नहीं, मैं तो मोबाइल देख रहा था। वो कहेगा नहीं, तुझे बोली के गई थी मम्मा ने कि दूध का उबाल जाएगा, देख वहां ठहर कर, उबाल मत जाने दे। तो कोई जिम्मेदारी नहीं लिया, इसलिए वो उबाल गया। ठीक ये जो लॉ है, ये जो सिचुएशन है, ये हर चीज में ऐसी ही होती है दोस्तों। आप इसको, अगर इस सिचुएशन को आप जिंदगी में देखोगे, हमारे आसपास ये सिचुएशन होती रहती है, होती रहती है। जैसा कि इंडिया के अंदर काफी लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। हादसे आए दिन पेपर के अंदर देखो, इधर ये हादसा हुआ, उधर वो हादसा हुआ, आज इतने लोग मरे, कल उतने लोग मरे। एक्सीडेंट, हादसा मतलब एक्सीडेंट। तो उसमें हो रहा क्या है कि हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि हमें बाइक कैसी चलानी है, हमें कार कैसी चलानी है। कुछ लोग ड्रिंक करके चलाते हैं, कुछ लोग बगैर ड्रिंक करके भी किसी को ठोक देते हैं। अरे भाई, हर कोई नशे में जाना चाह रहा है, नशे से निकलो। किसी को पैसे का नशा है, किसी को कई का नशा है, किसी को अपने बड़प्पन का नशा है। कोई नशा मत करो, सबको एक दिन मट्टी में मिलना है। सबसे बड़ी असलियत वो है, सबसे बड़ा वो नशा है। वो नशे से बाहर नहीं निकल सकते, मौत के नशे से। तो ये छोटे मोटे नशे मत करो जिससे दूसरों को तकलीफ हो, ऐसे नशे मत करो। हर एक को मरना है, हर एक का टाइम वक्त तय है। तो दूसरों को तकलीफ दे के क्या क्या जाहिर होने वाला है? कुछ भी नहीं। तो जब तक हैं, दूसरों का भला करें, अपना भला करें, अपने घर वालों का भला करें, हमसे जो बन पड़ता है वो करें। ये केमिकल खेती के ताल्लुक से मैं बताया आपको, लेकिन इसको अप्लाई पूरे लाइफ के सर्कल में करो। पैदा होने से लेकर जब से इंसान को जब समझ रहा है, जब से लेकर मौत तक की इस चीज को अप्लाई करो, फिर देखो आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप माफ करना सीखो, माफ करना। छोटी मोटी गलतियों पे अपने बच्चों को डांटो मत, छोटी मोटी गलतियों पे अपने बच्चों को डांटो मत, अपने भाइयों को डांटो मत, अपने से छोटों को डांटो मत। अपने से बड़ों का अदब करो, इकराम करो। वो आपका नहीं सुन रहे, छोड़ दो। बाहर वालों को बोलते मत फिरो कि मेरा भाई ने ऐसा किया, मेरे भाई ने वैसा किया, मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं। उनको सामने बिठाओ, सामने प्यार मोहब्बत से समझाओ, जो भी आपको बोलना है बोलो, लेकिन बाहर ढिंडोरा मत पीटो। वो आपका खून है, आप ही की नस्ल है। आपके अंदर बाद में क्लैशेस पैदा होंगे नस्लों के अंदर। आज हर घर के अंदर क्लैशेस पैदा हुए हैं। आज हर घर के अंदर तोड़ है, तोड़। और बाहर आपस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, बाहर जोड़ने की बात करते हैं। दिलों में ना इत्तेफाकी है, एक दूसरे को देखकर आज कोई हंसता नहीं, मुस्कुराता नहीं है। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए? हंसने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए?
नहीं ना। खुश रहने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए? नहीं ना। खुश तो रह सकते हैं ना, हर बंदा खुश रह सकता है ना। लेकिन नहीं, जिसके पास पैसा है वही खुश रहेगा, ऐसा लगता है। वो खुश नहीं है, पैसे वाला खुश नहीं है। आपको क्या बताऊं मैं। घर में, अपने घर को एक कंपनी समझो जी। घर में सबको इज्जत दो, घर में सबकी राय लो। जैसा कंपनी का काम चलता है ना, मीटिंग्स में क्या होता है? डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। वैसे ही फैमिली की भी डिस्कशंस करो बैठकर, रोज रात में, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, कि क्या क्या हुआ, क्या क्या करना था, आज क्या क्या हुआ, कल क्या करना है। इसको बोलते हैं मशवरा। मशवरा करो, डिस्कशन करो, ग्रुप डिस्कशन करो, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करो। सबसे बड़ी बात, वक्त आज है कल नहीं रहेगा। आज जिंदा हैं कल मर जाएंगे। फिर मैयत में आते हैं लोग रोते हुए, अच्छा था बेचारा चला गया। अरे जब अच्छा था, जब जिंदा था, जब तो नहीं आके मिले, जब तो नहीं आके हालात पूछे। मरने के बाद तो दुश्मन भी आता है देखने के लिए, उसमें क्या बड़ी बात है। मरने के बाद तो कोई भी नहलाने के लिए आता है, कोई भी कफन देने के लिए आता है, कोई भी दफनाने के लिए आता है। उसको रिश्तेदारी की जरूरत नहीं लगती। लेकिन रिश्तेदारी का असल मकसद तो जिंदा रहने के टाइम है। जिंदा रहने के टाइम पर उसकी रिश्तेदारी उसको समझ जाती है। एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को बगैर बोले के समझ सकते हैं। हम इंसान हैं, हर बात बोलकर समझाने की जरूरत नहीं है। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, और भी बातें मुझे शेयर करनी थी आपसे। आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज देता रहूंगा मैं, मुझे मेरे पास भी देने के लिए आपको बहुत नॉलेज है। आपका भी जो नॉलेज है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताते जाइए कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। जी हाँ दोस्तों, बात आपको एक बात समझाता हूं। अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, अपनी प्रॉब्लम्स वो खुद से हल करो, किसी का मोहताज मत बनो। बाद में कल वो बंदा ढिंडोरा पीटेगा कि ये इसके मैंने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हल किए। कोई आके दिल से मदद कर रहा है तो उसकी मदद लो, लेकिन कोई अगर दिखावे के लिए मदद कर रहा है तो उसकी मदद मत लो। वो कल को बोलते फिरेगा कि मैंने ऐसा किया, इसका ऐसा किया, इसलिए आज ये ऐसी हालत में है। अपनी प्रॉब्लम को खुद हल करो। प्रॉब्लम ही है ना, खत्म हो जाएगी। वक्त ही है ना खराब, खत्म हो जाएगा। मैं जैसे कि आपको बता रहा था, वक्त टलता है, एक जैसा नहीं रहता। हर एक का वक्त एक जैसा नहीं रहता। जिंदे हैं जब तक एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का साथ दो। मरने के बाद कोई किसी का साथ नहीं दे सकता, एक घूंट भी पानी नहीं पिला सकता। मरने के बाद कौन किसको मदद करेगा? मान लो मैं मर गया तो मेरे मेरे खबर पे कौन आया या फिर मेरे मैयत पे कौन आके रोया, मुझे पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा। मरने के बाद किसको क्या पता चलता है दोस्तों? नहीं चलता। दो मीठे बोल बोलने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। इतना कौन सा बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया हमने करोड़ों अरबों रुपए का, जो हमारे पास टाइम नहीं है। ये जो टाइम नहीं है ना, ये चुप बोलने की बातें, एक्चुअल में बात करना ही नहीं होता है लोगों को।
अगर मेरे दिल में किसी से बात करना नहीं है तो मैं उसको देखूंगा ही नहीं, या पहले ही दूर से देखूंगा, फिर उससे मैं नजरें चुराऊंगा, फिर मैं नीचे मुड़ी डालकर चला जाऊंगा। अगर किसी को पहचानना है ना तो ऐसे पहचानो, उसको देखो, वो तुम्हें देखेगा तो तुम पहले उसको सलाम आदाब जो भी आपका सलाम है वो करो, फिर उसको वो मुस्कुराता है या नहीं वो देखो, आप मुस्कुराओ। अगर आपके दिल में कुछ जरा सा भी कीना कपड़ नहीं है तो आप बिंदास लोगों को बात करो ना, पहल करो, पहल करो, कुछ नहीं होगा, पहल करने से कुछ नहीं होगा, हम छोटे नहीं होंगे। ईगो को दबाओ, ईगो को मत लाओ। अपने ईगो को मारना पड़ेगा रिश्तों की खातिर, क्योंकि रिश्ते अहम है, ईगो अहम नहीं है। ताल्लुकात अहम है, पैसा अहम नहीं है। पैसा तो आता जाता रहेगा, पैसा एक एसेट है, एसेट्स है। क्या है पैसा? एसेट्स है। और बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। दोस्तों, पैसे वाले लोग बुरे नहीं होते, पैसा बुरा नहीं है, पैसा फसाद की जड़ नहीं है। अगर पैसे वाले लोग बुरे होते या पैसा फसाद की जड़ होता तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास कितना पैसा था, कितनी दौलत थी। और भी कई अमीर साहबा हो के गुजरे हैं। देखो, मैं दोस्तों ये मिसाल देता हूं, जो लोगों की ये सोच है कि पैसा बुरा है या फिर पैसा कमाना बुरा है। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे घर की लाइट या फैन या जो कुछ भी चलता है, बिजली दोस्तों, जो अपना माल है ना, माल ये बिजली की तरह है, इलेक्ट्रिक बिजली की तरह। देखो, मेरे पास माल है, मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जो पैसों की और बिजली की कॉमन समझना आप। जैसा कि बिजली की मिसाल दूंगा तो आप समझना पैसे की बात कर रहा हूं। दोस्तों, मेरे पास बिजली है, करंट है, मैं उससे फैन जला रहा हूं, पंखा चालू हो रहा है, कूलर जला रहा हूं, मैं उससे एसी लगा रहा हूं, ठंडक हो रही है उससे, उसका मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूं, लाइट लगा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, उसमें मैं लोगों को बता रहा हूं जी, उससे मैं फायदे हासिल कर रहा हूं। लेकिन वही करंट से मैं लोगों को करंट देते फिर रहा हूं, मैं जानवरों को करंट से देकर मार रहा हूं, मैं इंसानों को करंट दे रहा हूं वो बिजली की तारों से। तो क्या फिर वो करंट बुरा हुआ क्या? करंट बुरा हुआ क्या दोस्तों? एक तरफ तो करंट से हम अच्छी चीजें कर रहे हैं, दूसरी तरफ नुकसान भी दे रहे हैं। मतलब कि दो चीजें हैं ना, एक चीज के दो बिहे हैं, एक बुरा रास्ता और एक अच्छा रास्ता। हमको तय करना है कि किस रास्ते में हमको जाना है, एक अच्छा रास्ता और एक बुरा रास्ता। बिजली के तार से दूसरों को करंट दे के मारोगे, करंट दोगे कुत्तों को, बिल्लियों को, इंसानों को, तो फिर वो तो बुरा ही होगा ना। और वही बिजली की तारों से फैन को लगाओ तो फैन चलेगा, लाइट को लगाओ तो लाइट ऑन होगी, कूलर चलेगा, फ्रिज चलेगा, एसी चलेगा, है ना, बड़ी बड़ी गिरनियां चलेंगी, बड़े बड़े कारखाने चलेंगे। आप तो समझदार हो, हर चीज अभी मैं इसमें नहीं बताऊंगा, मिसाल तो बहुत बड़ी हो जाएगी मिसाल। तो पैसा भी सेम इसी तरह है दोस्तों। पैसा आने के बाद हम क्या कर सकते हैं? अच्छी सोच, अच्छे काम, गरीबों का भला कर सकते हैं, बेवाओं को अच्छे उनकी ज़रूरतें पूरी करा के दे सकते हैं, उनके लिए घर तामीर करा सकते हैं, यतीमों के सर पे छत तामीर करा के दे सकते हैं, यतीमों के पढ़ाई का खर्चा करा सकते हैं, उनके एजुकेशन करा सकते हैं, उनके लिए कुछ न कुछ मतलब उनके लिए कुछ न कुछ वजीफे तय कर सकते हैं पैसे होने के बाद। पैसे से बहुत काम किए जा सकते हैं दोस्तों। पैसा बुरी चीज़ नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसा करना है वो हम पर डिपेंड है। अच्छा इस्तेमाल पैसे का अच्छा बनाएगा, पैसे का बुरा इस्तेमाल आदमी को बुरा बनाएगा, जाहिर सी बात है। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, वीडियो को आपने अंत तक देखा,
इसके लिए बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूं। इसी तरह मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। और दोस्तों हाँ, आप अपने आसपास के किसान भाइयों को जरूर जाकर मिलिए कि भाई उनको समझाइए कि केमिकल खेती मत करो आप। मैं फिर मेरे टॉपिक पे आ रहा हूं, केमिकल खेती मत करो। केमिकल के बहुत नुकसानात हैं, कैंसर हो रहा है, कैंसर से लोग मर रहे हैं और ये डॉक्टर अमीर हो रहे हैं। ये डॉक्टर अमीर हो रहे हैं, समझो बात को। भाई किसी के फैमिली का जो मेन कमाने वाला बंदा है वो अगर चला गया कैंसर से, तो उस फैमिली को जाकर मिलो आप, उनके बच्चों के आंसू देखो आप, उस बीवी के आंसू को समझ नहीं सकते आप, उसके दर्द को। ये बातें जाकर किसानों को बताओ आप कि आप किस हक से आप खेती में केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, किस हक से। तो ये गलत है, ये चीजें समझाओ, उनको एहसास दिलाओ, समझ जाएंगे हमारे किसान भाई। ठीक है दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। इसी तरह से मैं यहां पर आपसे अलविदा चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे और मुलाकात होगी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स के ऊपर पूरे मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। मुझे आपका साथ चाहिए दोस्तों। इस केमिकल युक्त जो जिंदगी है, ये जो जमाना है, इससे बाहर निकलने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। जैसे कि अभी किसी हीरो ने, या फिर आप देखते होंगे मूवी वगैरह देखते हो आप, तो सलमान खान का एक मूवी है, उस मूवी के अंदर वो कहता है कि 3 लोगों की मदद करो। मैं वही कर रहा हूं आपको। 3 ग्रुप के ऊपर मेरा इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपने किन किन किसानों को जाके बात की, किन किन किसानों को जाके मिले हो आप, वो मुझे आप कमेंट में बताओ। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा और आप खुश रहिए, अपने आजू बाजू भी खुशियां फैलाइए। और जो लोगों की सोच खराब है, लोग खराब नहीं होते, लोगों की सोच खराब होती है, इसलिए वो खराब काम करते हैं। तो लोगों की मेंटेलिटी पे काम कीजिए, लोगों को अच्छा बनाइए, लोगों को अच्छा महसूस कीजिए, अच्छा महसूस कराइए। इसी बात से मैं अलविदा चाहता हूं। थैंक यू। खुदा हाफिज।